नमस्कार दोस्तों। हाल ही में एक राजकीय नेता ने प्रभु श्रीराम के विषय में कहा था कि प्रभु श्रीराम मांसाहारी थे। रामाचा आदर्श आहे. राम हा शाकाहारी नव्हता, तो मांसाहारी होता. 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला. ने एक ऐसा गलत बयान दे दिया है कि भगवान राम शाकाहारी नहीं थे। वैसे भगवान श्रीराम तथा भगवान श्री कृष्ण के मांसाहार करने अथवा मद्यपान करने के विषय में विवाद नया नहीं है, किंतु श्रीराम मंदिर के 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के कुछ दिन पहले इन नेताजी की टिप्पणी पर विवाद उत्पन्न हुआ है तथा इसे वाल्मीकि रामायण का संदर्भ दिया जा रहा है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसके विषय में सत्य को समझने का प्रयास करेंगे। आज जो भी रामायण उपलब्ध हैं उनमें हमें श्री वाल्मीकि रामायण को ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण रामायण मानना होगा, क्योंकि इसका लेखन श्री राम जी तथा सीता माता जी के जीवन काल में हुआ था और श्री राम जी ने स्वयं लव कुश के मुख से इसका श्रवण करते हुए एक तरह से इसको प्रमाणित भी किया है। वाल्मीकि रामायण की विशेषता यह है कि इसमें वाल्मीकि जी ने घटनाओं को एक इतिहास के स्वरूप में दिखाया है। श्री राम जी को केवल भगवान शंकर ही तत्व से जान सकते हैं, फिर भी इस वाल्मीकि रामायण के कुछ प्रातिनिधिक श्लोकों का हम संस्कृत भाषा के दृष्टिकोण से संक्षेप में अध्ययन करेंगे। अयोध्या कांड के 34वें सर्ग में 59वें श्लोक में श्री राम जी दशरथ राजा को कहते हैं, फलानि मूलानि च भक्षयन् वने गिरींश्च पश्यन् सरितः सरांसि च वनं प्रविश्यैव विचित्रपादपं सुखी भविष्यामि तवास्तु निर्वृतिः। श्री राम जी पिता दशरथ से कहते हैं कि मैं विचित्र वृक्षों से युक्त वन में प्रवेश करके फल मूल का भोजन करता हुआ वहाँ के पर्वतों, नदियों और सरोवरों को देखकर सुखी होऊंगा, इसलिए आप अपने मन को शांत कीजिए। फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ, ऐसा राम लक्ष्मण का वर्णन कम से कम 2 बार वाल्मीकि रामायण में मिलता है। यही पंक्ति बुध कौशिक विरचित राम रक्षा स्तोत्र में भी लिखी हुई है। इन श्लोकों में से एक बात स्पष्ट है कि श्री राम वनवास में जाने से पूर्व यह प्रतिज्ञा कर चुके थे कि वे कंदमूल और फल सेवन करते हुए एक व्रतस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। श्री राम है मर्यादा पुरुषोत्तम और श्री कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम, लेकिन श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के वचन दोनों के लिए समान हैं। न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, इस वचन के अनुसार केवल तत्कालीन धार्मिक अनुष्ठान हेतु श्री राम अगर मृगया करते भी हैं तो उसका अर्थ यह नहीं होता उन्होंने उस मृगया में प्राप्त पशु के मांस का सेवन किया। मृगया के अतिरिक्त वाल्मीकि रामायण में जिधर जिधर मांस शब्द का उल्लेख आता है, उधर कुछ जगहों पर मांस शब्द का दूसरा अर्थ है फल और कंदमूल का गुदा। अपने वनवास के काल में गजकंद, अश्वकंद, वराहकंद आदि औषधीय कंदों का सेवन श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता किया करते थे, जिससे उन्हें कई दिन तक भूख नहीं लगती थी, वे रोग रहित रहते थे और उनके घाव भी जल्दी भर जाते थे। इसलिए वनवास में श्री राम तथा लक्ष्मण ने जो विविध प्रकार के वन्य पशुओं को मारा, वह उनका मांस सेवन करने के लिए नहीं, बल्कि यज्ञ अनुष्ठान या वास्तु शांति जैसी धार्मिक विधियों में उनका बलि देने के लिए। सात्विक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के द्वारा वन्य पशुओं के संहार की यह बात हमें अजीब लग सकती है और कुछ वाल्मीकि रामायण के प्रकाशक इसे छिपाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन यह बात उस समय के धर्मशास्त्र के अनुसार बिल्कुल अनुचित नहीं थी। यह समय यीशु जन्म पूर्व लगभग 7000 वर्ष पुराना था और तब सनातन वैदिक धर्म में यज्ञ संस्कृति विद्यमान थी। यज्ञ में इंद्र, वरुण, वायु आदि देवताओं को अनाज, दूध से निर्मित पदार्थ, कुछ शास्त्र सम्मत पशुओं का मांस तथा अनेक विध पदार्थों से निर्मित सुरा की भी आहुति दी जाती थी। इस सुरा का प्रतिग्रह करने के कारण ही
देवताओं को सुर कहा जाता था, ऐसा स्वयं वाल्मीकि जी ने कहा है। सनातन धर्म का स्वरूप देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलता गया है। उस समय के धर्म का यथार्थ आचरण श्री राम जी ने किया। यह करते हुए निष्काम कर्म भाव से जो भी मृगया स्वरूप हिंसा उनके द्वारा हुई, उसका दोष उनको नहीं लग सकता, क्योंकि वह कर्म यज्ञ रूप ईश्वर को अर्पण करने के लिए था, पशुओं का मांस खाने या खिलाने के लिए बिल्कुल नहीं। एक श्लोक में श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं, अयणेयम मांसमारुत्य शालाम यक्ष्मामहे वयम कर्तव्यम वास्तु शमनम सौमित्रे चिरजीविभिः। अर्थात हम 12 सिंगे का मांस लाकर इस कुटी की पूजा करेंगे, क्योंकि हे लक्ष्मण, जिसे लंबी आयु की इच्छा हो उसे इस वास्तु की देवता की शांति अर्थात पूजा करनी आवश्यक है। मृगम हत्वा नय क्षिप्रम लक्ष्मणेह शुभेक्षण कर्तव्यः शास्त्रदुष्टो ही विधि धर्म मनुस्मर। अर्थात हे कल्याणदर्शी लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही 12 सिंह हिरण को मारकर यहाँ ले आओ, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि का अनुष्ठान हमारे लिए अवश्य कर्तव्य है। तुम धर्म का ही सदा चिंतन किया करो। तत्पश्चात एक श्लोक में लक्ष्मण जी श्री राम जी को कहते हैं, अयम सर्वः समस्तांगः श्रुतः कृष्ण मृगो मया देवता देव संकाश यजस्व कुशलो असि। अयोध्या कांड के 56वें सर्ग में 28वां श्लोक। लक्ष्मण जी श्री राम को कहते हैं कि हे देवोपम तेजस्वी रघुनाथ जी, यह काला बारहसिंगा सभी अंगों से अच्छा पक गया है, अतः आप वास्तु देवता पूजन पूरा कीजिए, जिसमें आप अत्यंत कुशल हैं। सुंदरकांड में हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता माता को बताते हैं, न मांसम राघवो भुंक्ते न चापी मधुसेवते वन्यम सुविहितम नित्यम भक्तम अश्नाति पंचमम। अर्थात आपके शोक में निमग्न श्री राम न मांस खाते हैं, न मधु नाम का सुरा पेय पीते हैं। वे तो केवल सन्यासी के भोजन के 5वें भाग जितना अल्प भोजन करते हुए जीवन बिता रहे हैं। आगे उत्तरकांड में 42वें सर्ग में 18वां और 19वां श्लोक आता है, सीता मादाय हस्तेन मधुमैरेयकं शुचि पाजयामास काकुत्स्थः शचीमिव पुरंदरः मांसानि च सुमृष्टानि फलानि विविधानि च रामस्याभ्यवहारार्थम किंकरास्तूर्यमाहरन्। अर्थात जैसे इंद्र अपनी पत्नी शची को अमृतपान कराते हैं, वैसे ही पवित्रता पूर्वक श्री राम ने अपनी पत्नी सीता को शहद, गन्ने का रस और महुए से खींची हुई मैरेयक नामक मीठी सुरा, जो पवित्र पेय अर्थात ना चढ़ने वाली थी, उसे अपने हाथ से पिलाया। तत्पश्चात अच्छी तरह से पके हुए कंदमूल के गूदे के व्यंजन और विविध फल राम के भोजन के लिए सेवक तुरंत लेकर आए। श्री राम का यह प्रिय कंद रामकंद के नाम से आज भी नासिक में पंचवटी में हमें खाने के लिए प्राप्त हो सकता है और वह काफी स्वादिष्ट होता है। तथा वाल्मीकि रामायण में जिधर जिधर भी सुरा का उल्लेख है, वह सुरा अनेक पदार्थों जैसे महुए के फल और फूल, शहद, गन्ने का रस आदि से खींचा हुआ पेय होता था, मद्य नहीं। यज्ञ में अर्पण करने योग्य वह होता था, मेध्य होता था और इसलिए बिल्कुल नशीला नहीं होता था। इस श्लोक में प्रभु ने मधुमैरेयकम शुचि का पान सीता माता को कराया, ऐसा लिखा है। उसका अर्थ है गन्ने का रस और शहद से खींचा हुआ पवित्र सुरा पेय, क्योंकि उसका सेवन करके उनका नशा में धुत होने का किधर भी उल्लेख नहीं है। बल्कि अगले युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार के वंशजों ने यही मैरेयक पेय को मद्य बनाते हुए नशा में धुत होकर अपने ही कुल का संहार कर डाला। मध्यम कुल विनाशकम, यह बात क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं जानते होंगे? अयोध्या कांड के 100वें सर्ग में श्री राम भरत को 10 वर्ग नामक 10 कर्मों से दूर रहने की सलाह देते हैं। ये 10 वर्ग कर्म काम से उत्पन्न होते हैं और वे इस प्रकार हैं। आखेट अर्थात मनोरंजन या मांस खाने के लिए पशु हत्या। स्मरण कीजिए, श्री राम ने केवल धार्मिक यज्ञ के लिए पशुओं को मारा है, खाने के लिए नहीं या मनोरंजन के लिए भी नहीं।
दूसरा कर्म है जुआ, तीसरा है दिन में सोना, चौथा है निंदा करना, पांचवा है स्त्री में लालसा रखना अर्थात पराई स्त्री में लालसा रखना, छठवां है मद्यपान। स्मरण कीजिए मद्य और सुरा में अंतर है, मद्य और पेय सुरा में अंतर है। सातवां कर्म है नाचना, आठवां है गाना, बाजा बजाना, यह नौवां कर्म है। और 10वां कर्म है व्यर्थ घूमना। श्री राम जी का उपदेश है कि इन 10 कर्मों से किसी भी राजा को बचना चाहिए। भला क्या ऐसे श्री राम स्वयं मांस सेवन और मद्यपान करते होंगे? कदापि नहीं। अयोध्या कांड के 52वें सर्ग में एक श्लोक आता है, सुराघट सहस्रेण मांसभूतौदनेन च यक्षे त्वां प्रयता देवी पुरीम पुनरुपागता। इसमें सीता माता गंगा नदी से मन्नत मांगते हुए कहती हैं कि हम सकुशल अयोध्या लौटने पर मैं आपको मांस का ओदन और 1000 पात्रों में भरी सुरा अर्पण करूंगी। स्वादिष्ट कंदमूल के गूदे को चावल और दूध में पकाकर उसका दलिया जैसा व्यंजन बनता है जिसे ओदन कहा जाता है। यह ओदन और 1000 पात्र सुरा अर्थात न चढ़ने वाला यज्ञीय सुरा नामक पेय मैं आपको अर्पण करूंगी, ऐसा सीता माता गंगा नदी जी को कहती हैं। श्री राम जी के वनवास के विषय में एक श्लोक आता है जो काफी चर्चा में रहता है। तौ तत्र हत्वा चतुरो महामृगान वराहमृष्यम पृषतम महारुरुम आदाय मेध्यम त्वरितम बुभुक्षितौ वासाय काले ययतुर वनस्पतिम। अर्थात राम और लक्ष्मण ने एक वराह और पृषत, ऋष्य और महारुरु ये 3 प्रकार के बड़े हिरन, इन 4 बड़े पशुओं का वध करते हुए वहाँ उनका मांस लेकर जो धार्मिक कार्य के लिए आहुति के रूप में अर्थात मेध्य था उसे लेकर परिश्रम से भूख लगने के कारण संध्या काल तक वृक्ष के पास विश्राम के लिए आए। स्मरण कीजिए यहाँ भी मांस को मेध्य कहा है, भक्ष्य नहीं कहा गया है। स्वयं भीष्म पितामह जी ने महाभारत में एक श्लोक में उन सभी भारतवर्ष के राजाओं के नाम गिनाए हैं जिन्होंने मांस को अपने जीवन काल में अर्थात पशु मांस को अपने जीवन काल में कभी स्पर्श भी नहीं किया। इन राजाओं में श्री राम प्रभु का नाम आता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने न कभी अभक्ष्य भक्षण किया, न कभी अपेय पान किया। आदर्श जीवन का वस्तुपाठ उन्होंने हमारे सामने रखा। वाल्मीकि रामायण का बारीकी से अध्ययन करने पर ही हम वास्तविकता का आकलन कर पाएंगे। अगर ये वीडियो और इसमें दी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।